हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार को। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिनका हम लोग अभी वर्तमान समय में नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम लोग उस संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये संभावित संसाधन के हैं। अभी इस समय पे सौर ऊर्जा का तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम लोग पवन ऊर्जा का भी हम लोग इस्तेमाल करें। विकसित संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, पेट्रोलियम का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। हमारे पृथ्वी में पेट्रोलियम मौजूद है, लेकिन ये वर्तमान समय में हम लोग इस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये 2030 तक पूरी तरह से पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हमको इसकी जो गुणवत्ता है वो भी पता है, और ये जो पेट्रोलियम की जो मात्राएं हैं अभी पृथ्वी में कितनी मात्रा में मौजूद है ये भी पता है, निर्धारित हो चुकी है मात्रा। तो फिर हमें पता है कि 2030 तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहा। भंडार वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे संसाधन जिसका हम लोग भंडार करके रखे हैं, या फिर किसी संसाधन का हम लोग स्टॉक बना करके रखे हैं, उसको कहीं पे स्टोर करके रखे हैं, उसे भंडार कहा जाता है। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन। अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि दोस्तों, हमारे पास संसाधन तो मौजूद है, लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी का अभाव। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यानी कि जल जो बना होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के द्वारा बना होता है। और हमें नॉलेज तो है कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग निकाल करके हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसके वजह से इस संसाधन का हम लोग सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमें नॉलेज तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। इसे भंडार संसाधन कहते हैं। संचित कोष संसाधन, यह भंडार का ही हिस्सा होता है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए नदी के जल से पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। तो आज हम लोग चर्चा किए विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार को। और पहला प्रकार है संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार संसाधन, फिर है संचित कोष संसाधन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।